तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे। वैसे आज का वीडियो होने वाला है सम क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड वाइफ के ऊपर, मतलब अच्छी बीवियों की क्या खूबियाँ होती हैं इसके ऊपर। वैसे अच्छी बीवियों की बात नहीं है, एक अच्छी बीवी ही काफ़ी होती है अगर आपको मिल जाए तो बीवी जो होती है, शादी आप करोगे तो आपकी बीवी आपके घर आएगी और आपकी पूरी ज़िंदगी आपका साथ निभाएगी। आप यही सोचकर शादी करते हो, राइट। तो देखो, एक अच्छी बीवी की क्वालिटी ये होती है कि वो आपका हमेशा रिस्पेक्ट करे। वो अगर घर से बाहर कहीं आना जाना हो तो वो आपको बता कर जाए, पूछ कर जाए। आप जब किसी से परमिशन लेते हो कि क्या हम बाहर जा सकते हैं, तो ये सामने वाले को रिस्पेक्ट शो करना होता है कि हाँ, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप मना कर दोगे तो हम नहीं जाएंगे, हम आपके लिए रुक जाएंगे। कितना अच्छा लगता है, नहीं? ये छोटे छोटे जेस्चर्स, छोटी छोटी बातें, बहुत छोटी हैं लेकिन बहुत काम की बातें हैं। वैसे इस्लाम कहता है कि एक बीवी को इजाज़त नहीं है कि अगर उसका हस्बैंड मना कर दे तो वो घर से बाहर जाए। एक हस्बैंड जब बोले कि हाँ तुम कहीं जा सकती हो, तभी बीवी को बाहर जाने का इजाज़त है, चाहे अकेले चाहे हस्बैंड के साथ। तो हस्बैंड की परमिशन बहुत ज़्यादा मायने रखती है दोस्तों। हस्बैंड का मर्तबा बहुत ऊंचा है इस्लाम के हिसाब से। ये तो हुई इस्लाम की बात। अब रही ज़िंदगी की बात, तो ज़िंदगी में नॉर्मली देख लीजिए, लोग आजकल सोचते हैं कि आजकल के नए ज़माने में कौन इस्लाम को फॉलो करे, कौन पुराने रूल्स ट्रेडिशंस फॉलो करे। लेकिन अगर आप पुराने रूल्स ट्रेडिशंस और अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी के साथ एक बात बोल सकता हूँ, कोई भी रिलीजन आपको गलत बात कभी नहीं सिखाएगा। कोई भी रिलीजन से आप हों, कोई भी धर्म से आप हों, आपको आपका धर्म, आपका रिलीजन अच्छी बात ही सिखाएगा। अब जैसे मैं एक मुस्लिम हूँ, मैं इस्लाम फॉलो करता हूँ, तो मेरी पूरी लाइफ इस्लाम के हिसाब से चलती है। मैं प्यारे नबी की सुन्नत के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश करता हूँ हमेशा। तो बहुत लोग मुझे नहीं जानते हैं अच्छे से, तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेरी पूरी ज़िंदगी मैं दो चीज़ों को फॉलो करते हुए जीता हूँ। पहली बात, प्यारे नबी की सुन्नत के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जीने की कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। अब हर एक बात फॉलो करना मुश्किल है आज के ज़माने में, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ। और दूसरी बात ये है कि मैं कुरान को फॉलो करता हूँ। कुरान जो है एक आसमानी किताब है, और कुरान का नाजिल होना इंसानों पर बहुत बड़ा एहसान है कि हमें ज़िंदगी जीने का सही तरीका मालूम हो, कि हम अच्छे से अपनी ज़िंदगी जिएं। और जब ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, जब क़यामत का रोज़ आए, जब हमारे आमाल नामे को देखा जाए, उसमें खूब सारी नेकियां हों, तो हमें जन्नत में जाने का रास्ता हमारे लिए आसान हो जाए, हमारी आखिरत बेहतर हो जाए। गोल तो यही है ना, आखिरत को बेहतर करना लाइफ में। तो आखिरत को बेहतर करने की कोशिश कीजिए। देखिए, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे सम क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड वाइफ के ऊपर। लेकिन उसके पहले अपने बारे में बेसिक थोड़ा बहुत मैं बता दूं कि मेरी रिसेंटली शादी हुई, अभी कुछ ही महीने हुए, अभी करीब 2-3 महीने ही हुए मेरी शादी को। तो मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिला जब नई शादी हुई। तो पहले तो लोग सोचते हैं कि शादी होगी तो ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन शादी अच्छे से हुई, निकाह अच्छे से हुआ, वलीमा अच्छे से हुआ, और लास्ट दिसंबर मैंने शादी किया, दिसंबर 2024 में। तो मैं तो अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ दोस्तों, और बस इतना ही कहना चाहूँगा कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, तो उससे कभी परेशान नहीं होना है। और हर एक रिलेशनशिप आपको बहुत कुछ सिखाता है ज़िंदगी में। तो आपको रिलेशनशिप को अगर आप सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, हैप्पी रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, एक मैरिज को अगर सक्सेसफुल और हैप्पीली जीना चाहते हैं सक्सेसफुल वे में, तो आपको एडजस्ट करना सीखना होगा, सब्र करना सीखना होगा। आपको भले ही लगता है कि सामने वाला आपके हिसाब से नहीं सोच रहा, आपके हिसाब से नहीं चल रहा, लेकिन थोड़ा सोच के देखिए, अगर आप उसके हिसाब से थोड़ा देर चल लें तो इसमें क्या पैसे लगेंगे? नहीं। इसमें क्या आपका कोई नुकसान हो जाएगा? नहीं। सामने वाले को थोड़ी सी खुशी मिलेगी, वो आपकी रिस्पेक्ट और ज़्यादा करेगा। तो आप करके देखिए। अगर आप एक हस्बैंड हैं या एक वाइफ हैं और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा, इतनी ही गुजारिश है, इतनी ही इल्तिजा है दोस्तों, इतना ही रिक्वेस्ट है कि अपने लाइफ पार्टनर को खुश रखने की कोशिश कीजिए, उसे राज़ी रखने की कोशिश कीजिए। आपका लाइफ पार्टनर अगर आपसे खुश है ना, तो आप एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। एक कहावत है इंग्लिश में, अ गुड वाइफ मीन्स अ गुड लाइफ। मतलब अगर आपकी बीवी अच्छी है तो
आप बहुत किस्मत वाले हैं, आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे सम क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड वाइफ के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दूं, एक अच्छी बीवी वो होती है दोस्तों जो आपको दुनिया के चक्करों से निकाल कर एक अच्छी ज़िंदगी जीने में आपकी हेल्प करे। दुनिया की फिक्र को छोड़ दीजिए। देखिए, एक अच्छा लाइफ पार्टनर वो होता है जो आपको हेल्प करे आपकी ज़िंदगी में, डे टू डे लाइफ में अच्छे से खुशी खुशी जीने में। अब जैसे दुनिया से निकाल कर आपको दीन की तरफ ले जाए, आखिरत की फिक्र हो उसे, अपनी भी और आपकी भी। अच्छी बीवी वो होती है जिसे अपने शौहर के आखिरत की फिक्र हो, जिसे अपने आखिरत की फिक्र हो। आखिरत मतलब आफ्टर लाइफ होता है दोस्तों। मैं अपने हर एक वीडियो में कहीं ना कहीं आखिरत की बात ज़रूर करता हूँ। वो इसलिए क्योंकि आखिरत की ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी है और हर कोई चाहता है कि उसकी लाइफ में हैप्पीली एवर आफ्टर हो। तो ज़िंदगी दुनिया में कितनी है? महज 60-70 साल की है दोस्तों। बहुत जी लेंगे, 100 साल जी लेंगे, लेकिन एवरेज आज की डेट में लोग 60-70 साल ही जीते हैं और कुछ लोग तो उससे भी कम जीते हैं। लेकिन अधिकतर पूरी लाइफ स्ट्रेस में, चिंता में, टेंशन में, परेशानी में गुजर जाती है। तो ज़रा सोच के देखिए, अगर आपकी शादी हो चुकी है और फिर भी आप टेंशन में जी रहे हैं तो आप क्या खाक ज़िंदगी जी रहे हैं? ज़रा सोचिए। आपके पास एक लाइफ पार्टनर है, अल्लाह ने आपको एक लाइफ पार्टनर दिया है नसीब से, और आप अगर उसके साथ खुश नहीं हैं तो आपको अपने रिलेशनशिप पे काम करने की ज़रूरत है। उससे दूर जाने की, उससे बात नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उससे, अपने लाइफ पार्टनर से अपने प्रॉब्लम शेयर नहीं करेंगे तो आपके लाइफ पार्टनर को माइंड रीडिंग तो नहीं आता ना। उसको कैसे पता चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं आप। तो अपने प्रॉब्लम्स को खुलकर शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपका लाइफ पार्टनर आपको समझे। रिक्वेस्ट कीजिए, आपके लाइफ पार्टनर को अपनी प्रॉब्लम समझाने की कोशिश कीजिए, प्यार से, नरमी से, इत्मीनान से, अच्छे से। अगर आप डिमांड करेंगे तो डिमांड आजकल कोई फॉलो नहीं करता है किसी के। अगर आप शर्तें रखेंगे कि ये चीज़ करो आप, तब हम लोग खुश रहेंगे, तब हम लोग साथ रहेंगे, तो कोई भी किसी की शर्त आजकल फॉलो नहीं करता है, किसी की डिमांड कोई फॉलो नहीं करता है। लेकिन अगर वही बात आप प्यार से कहोगे ना कि हाँ, हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग अगर साथ में खुश रहेंगे तो हम लोग एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। हम लोग अगर डेली थोड़ा सा घूमने जाएंगे तो हम लोग का मूड फ्रेश रहेगा, माइंड फ्रेश रहेगा, हम लोग को अच्छा फील होगा, हमारी ज़िंदगी अच्छी होगी, हम हर एक मोमेंट को एंजॉय करेंगे। तो कहना यही चाहता हूँ दोस्तों कि अपने लाइफ पार्टनर से रिक्वेस्ट करना सीखिए। प्यार से बोलिए, कोई भी बात नरमी से बोलिए, इज्जत के साथ बोलिए। प्यार, इज्जत और मोहब्बत, ये 3 चीज़ों की बात मैं हमेशा कहता हूँ। किसी भी रिलेशनशिप वीडियो को मैं बनाता हूँ तो ये 3 चीज़ें ज़रूर बोलता हूँ कि प्यार, इज्जत और मोहब्बत, ये 3 चीज़ अगर आप अपने रिलेशनशिप में हमेशा रखते हैं तो फिर आपको रिलेशनशिप में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी कभी नहीं आएगी। चाहे आपकी शादी नई हुई हो या आपकी शादी को 5-10 साल बीत गए हों, 20 साल, 50 साल, कितने भी साल क्यों ना बीत गए हों। लेकिन नई शादी में खास तौर से ध्यान देने का ज़रूरत है, क्योंकि लोग अक्सर एक दूसरे को समझने में फेल हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो 1 महीने 2 महीने में आपको अच्छे से समझ गए हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी 25-30 साल की ज़िंदगी को कोई 1-2 महीने में कैसे समझ सकता है? ज़रा सोच के देखिए। आपने शादी की होगी तो आपकी उम्र कितनी रही होगी? 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, ऐसे ही कुछ उम्र रही होगी। तो कोई भी इतना स्मार्ट नहीं होता है दोस्तों कि वो आपकी पूरी ज़िंदगी के हर एक सिचुएशन में आपके साथ रहा हो। तो जो इंसान आपकी ज़िंदगी के हर एक सिचुएशन में आपके साथ नहीं रहा, वो आपके माइंडसेट को कैसे समझ सकता है? वो आपकी सोच को कैसे समझ सकता है? वो नहीं समझ पाएगा, वो फेल हो जाएगा। तो कहना ये चाहता हूँ कि बहुत सारे हस्बैंड्स अपने वाइफ को नहीं समझ पाते हैं, बहुत सारी वाइफ्स अपने हस्बैंड को नहीं समझ पाती हैं, और वो कहते हैं कि वो 1-2 महीने में अच्छे से समझ गए हैं, अब वो साथ नहीं रह सकते, वो साथ खुश नहीं रह सकते। तो ऐसी ज़िंदगी नहीं चलती है दोस्तों। आपको रिलेशनशिप में अगर खुश रहना है तो रिलेशनशिप में आपको काम करना होगा, टाइम इन्वेस्ट करना होगा, एनर्जी इन्वेस्ट करना होगा, और डेली अपने लाइफ पार्टनर को इम्प्रेस करने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा अगर आप खुश रहना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में। तो अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में आ रहा है तो आप फैमिली स्टार्ट करने का सोच सकते हैं। अगर नई शादी आपकी हुई है तो फैमिली स्टार्ट जब इंसान करता है तो उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। वो एक
बच्चा जब आता है ना दो लोगों के बीच लाइफ में, तो वो एक दूसरे के साथ रहने के लिए कोशिश करते हैं और ज़्यादा उस बच्चे की खातिर, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो अब पेरेंट्स बन गए हैं, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है और आपको कुछ सॉल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा है नई नई शादी के बाद, तो आपको फैमिली स्टार्ट करना चाहिए। मैं तो यही सजेशन दूंगा आपको। एक बच्चा भी अगर आपकी लाइफ में रहेगा ना, तो आप पेरेंट बन जाओगे, तो आपके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, आप जिम्मेदारी लेना सीख जाओगे। आप को अपने लाइफ पार्टनर को छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग गुस्सा होते हैं अपने लाइफ पार्टनर से, तो कई कई दिन, कई कई हफ्ते, कई कई महीने बात ही नहीं करते हैं। कुछ लोग तो कई साल तक बात नहीं करते हैं और फिर बोलते हैं कि अब हमें रिलेशनशिप को एक मौका देना चाहिए। तो ज़रा सोच के देखिए, इतने साल तक आप कहाँ थे? इतने महीनों तक, इतने हफ्तों तक, इतने दिन तक आप कहाँ थे? सो रहे थे क्या? नहीं ना। तो बोलना ये चाहता हूँ, गुस्सा कभी कभी आता है ऐसे लोगों पर बहुत, लेकिन फिर भी मैं प्यार से ही बात करना पसंद करता हूँ। तो कहना ये चाहता हूँ दोस्तों कि अपने लाइफ को अगर आप अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को, अपने मैरिज को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि अपने पार्टनर से आप ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखें। ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन का मतलब है कि सबसे पहली बात, आप झूठ बोलना छोड़ दें। दूसरी बात, आप धोखा देना छोड़ दें। खुद को भी धोखा ना दें, अपने लाइफ पार्टनर को भी धोखा ना दें। और कहना ये चाहूँगा दोस्तों कि अपने मैरिज में अगर आप खुश रहना चाहते हैं, तो अपने अंदर वो क्वालिटीज़ डेवलप करें, जो क्वालिटीज़ डेवलप करने से आपका लाइफ पार्टनर आपसे इम्प्रेस होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास मेरा टैबलेट है और मैं आपको अभी बताऊँगा, मैं एक हस्बैंड हूँ, तो मैं एक वाइफ की अच्छी क्वालिटी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। वैसे हस्बैंड को भी अपने अंदर वो सारी अच्छी बातें, अच्छी खूबियाँ, अच्छी क्वालिटीज़ डेवलप करनी चाहिए, जिससे उसकी वाइफ उससे इम्प्रेस हो, उसके साथ रहना चाहे, उसके साथ खुश रहे हमेशा। लेकिन मैं एक हस्बैंड हूँ, नई नई शादी हुई है, तो मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, एक फ्रेंड के नाते, एक भाई होने के नाते, एक फ्रेंड के नाते आपको एडवाइस दे रहा हूँ। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ मैं प्रॉब्लम्स लोगों को, कि लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, बहुत बहुत दिनों तक एक दूसरे से बात तक नहीं करते हैं, एक दूसरे को सोशल मीडिया पे तक ब्लॉक कर देते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे, हर जगह। कोई कॉल करे आपका लाइफ पार्टनर, तो हस्बैंड कॉल कर रहा है, वाइफ कॉल ही नहीं उठाती है। हस्बैंड मैसेज पे मैसेज किए जा रहा है, लेकिन वाइफ जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती है। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो आप खुद का नुकसान कर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड का नुकसान नहीं करेंगे, आप अपना खुद का नुकसान करेंगे। नसीब में लिखा होता है कि किसकी शादी किससे होगी, किसका निकाह किसके साथ होगा। तो कहना ये चाहता हूँ कि नसीब से आपका रिश्ता जुड़ा है, तो आपको अपने रिश्ते पे काम करने की ज़रूरत है। तो मैं अब बिना देर किए आपको एक अच्छी वाइफ की खूबियाँ बताता हूँ। देखिए, सम क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड वाइफ। एक अच्छी बीवी वो होती है जो अपने हस्बैंड की हमेशा खूब इज्जत करे, रिस्पेक्ट करे। हर एक हस्बैंड चाहता है कि उसकी बीवी उसका रिस्पेक्ट करे, उससे इज्जत से बात करे, उसकी फैमिली की रिस्पेक्ट करे, सभी का। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो आपका हस्बैंड हमेशा आपके साथ रहेगा, हमेशा आपको लव करेगा, आपका केयर करेगा, आपको सपोर्ट करेगा, आपको आपके कैरियर में सपोर्ट करेगा, आपके लाइफ में सपोर्ट करेगा। आपको रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हस्बैंड आपसे दर्जे में ऊंचा है। हस्बैंड को हाकिम बनाया गया है इस्लाम के हिसाब से अगर बताऊं तो। हस्बैंड इज द लीडर ऑफ द फैमिली। तो हस्बैंड वाइफ में हस्बैंड लीडर होता है, इस बात को समझिए। आजकल के ज़माने की बात मत सोचिए, ये सोचिए, लोग सोचते हैं कि हस्बैंड वाइफ बराबर होते हैं, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। हस्बैंड का दर्जा ऊंचा होता है, तो हस्बैंड की रिस्पेक्ट करना सीखिए। हस्बैंड अगर आपसे एज में छोटा है तो भी आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी है। हस्बैंड अगर आपसे कम कमाता है तो भी आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी है। हस्बैंड अगर आपसे कम पढ़ा लिखा है तो भी आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी है। हर हाल में आपको अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करनी है, तभी आप जन्नत में जा सकते हो दोस्तों। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात कुरान कहता है। हदीस की किताबें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये बात
पता चलेगी, ये बातें पता चलेंगी। अगर आप किसी मौलाना या मुफ्ती से ये बातें पूछेंगे तो वो इस बात की तस्दीक कर देंगे, वो इस बात को कंफर्म कर देंगे कि मैं जो बोल रहा हूँ ये बात बिल्कुल सही है। तो कहना ये चाहता हूँ दोस्तों, मुझे इस्लाम की बहुत जानकारी है, क्योंकि कुरान को मीनिंग के साथ मैंने पढ़ा है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। उर्दू अरबी तो मुझे पढ़ना आता ही है, इंग्लिश हिंदी भी आता है, और रीजनल लैंग्वेज में भोजपुरी लैंग्वेज मुझे आता है, तो मेरे गांव का लैंग्वेज है वो। तो कहना ये चाहता हूँ बहरहाल कि बहुत सारी खूबियाँ एक बीवी में होनी चाहिए, तब जा कर के उसका हस्बैंड उससे खुश रहेगा हमेशा, उसका साथ निभाएगा हमेशा, उसका ख्याल रखेगा हमेशा। लोग अपने रिलेशनशिप पे काम नहीं करते हैं, लोग सोचते हैं कि अब शादी हो गई तो ज़िंदगी भर का साथ है, हम चाहे खूब टाइम तक बात ना करें, खूब टाइम तक घर छोड़कर चले जाएं तो भी हस्बैंड हमारा साथ देगा हमेशा, जब हम लौटेंगे तब। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आजकल की लाइफ बहुत फास्ट है, लोग मूव ऑन बहुत फास्ट करते हैं। तो कहना ये चाहता हूँ कि अपने लाइफ में अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अपने अंदर वो क्वालिटीज़ डेवलप करें, जिन क्वालिटीज़ को डेवलप करने से आपकी लाइफ बेहतर हो सकती है, अच्छी हो सकती है, आपका लाइफ पार्टनर आपसे इम्प्रेस्ड रहे हमेशा, आपसे खुश रहे हमेशा। ऐसी क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप कीजिए। तो सबसे पहली क्वालिटी है, एक अच्छी बीवी वो होती है जो अपने हस्बैंड की हमेशा खूब इज्जत करे, रिस्पेक्ट करे। अब दूसरी क्वालिटी की तरफ आते हैं। एक अच्छी बीवी को चाहिए कि वो अपने हस्बैंड के परमिशन के बिना घर से बाहर कभी भी कहीं ना जाए, ऐसा इस्लाम कहता है। हस्बैंड का परमिशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। जी हाँ, अगर आप अपने हस्बैंड के परमिशन के बिना जाते हैं कहीं भी घर से बाहर, तो चाहे कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना हो, अगर आप अपने हस्बैंड के परमिशन के बिना आप घर से बाहर जाते हैं, चाहे आप अपने मायके ही क्यों ना गए हों, चाहे आप अपने पेरेंट्स के घर क्यों न गए हों, चाहे अपने पेरेंट्स से मिलने, अपने भाई बहन से मिलने या बाहर घूमने, किसी भी काम से आप क्यों न गए हों, चाहे कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना हो, लेकिन अगर आप बाहर बिना हस्बैंड के परमिशन के जाते हैं, अगर आपका हस्बैंड आपसे खुश नहीं है, आपके जाने से वो राज़ी नहीं है, तो फरिश्ते लानत बरसाते हैं ऐसे बीवियों पर। फरिश्ते उनकी नेकियां नहीं लिखते हैं, उनके कोई नेकी नहीं लिखी जाती, उनकी नमाज, रोज़े और बाकी सब इबादत कबूल होंगी कि नहीं ये मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि कुछ भी कबूल नहीं होता है जब तक बीवी अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट ना करे, अपने हस्बैंड को राज़ी ना करे कहीं बाहर जाने के लिए, तब तक उसकी कोई नेकी काउंट होगी कि नहीं कह नहीं सकते। इसलिए हस्बैंड की परमिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपका निकाह हो चुका है तो इस्लाम जो कहता है वो बता रहा हूँ, हस्बैंड की इताअत करना ज़रूरी है, अपने शौहर की इताअत करना ज़रूरी है, मतलब रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। आपका हस्बैंड आपसे राज़ी रहे हमेशा, आपको ये कोशिश करना है, इम्प्रेस्ड रहे हमेशा, खुश रहे हमेशा, आपको ये कोशिश करना है। एक अच्छी बीवी में ये क्वालिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने पेरेंट्स के घर जाएं या फिर आप बाहर घूमने जाएं, कोई भी काम से आप कहीं भी आए जाएं, लेकिन अपने हस्बैंड से परमिशन लेना ज़रूरी है। हस्बैंड का खुशी खुशी एग्री होना ज़रूरी है। अगर हस्बैंड दिल से आपको इजाज़त देता है तभी आप कहीं बाहर जाएं, नहीं तो ना जाएं, यही बेहतर है। क्योंकि अगर आप जितने दिन तक अपने हस्बैंड से दूर रहेंगे, अपने हस्बैंड के परमिशन के बिना उससे दूर रहेंगे और अपने हस्बैंड से बात भी नहीं करेंगे, अगर आप उससे नाराज़ हैं तो आपका हस्बैंड इसका मतलब आपसे राज़ी नहीं है, तो आपकी कोई भी नेकी काउंट नहीं होगी, चाहे आप कितनी भी नेकी क्यों ना कर लें। तो इसलिए इतना बड़ा रिस्क मत लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है दोस्तों, और लाइफ का मेन गोल जन्नत है, आखिरत है। आखिरत में जन्नत में जाने का रास्ता आसान हो जाए, यही लाइफ का मेन गोल आपका होना चाहिए। नेक आमाल कीजिए, नेक काम कीजिए, अपने हस्बैंड को हमेशा खुश रखने की कोशिश कीजिए। बीवियों के लिए यही एडवाइस मैं दूंगा। अब एक तीसरे उस पे आते हैं, सम क्वालिटीज ऑफ ए गुड वाइफ। मैंने इसलिए टाइटल रखा है इस वीडियो का क्योंकि मैं हर एक क्वालिटी नहीं बता सकता आपको, क्योंकि बहुत सारी क्वालिटी है, हज़ारों क्वालिटीज़ होनी चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ कुछ क्वालिटीज़ आपको बता रहा हूँ। आज का मेरा इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का स्टेटस भी यही है।
तो मेरे दिमाग में बस एक थॉट आया कि आजकल लोग रिलेशनशिप में खुश नहीं रहते हैं, परेशान बहुत रहते हैं, तो क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिससे लोग हस्बैंड वाइफ के बीच की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं। तो देखिए, हस्बैंड को भी अपने रिलेशनशिप पे काम करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ वाइफ ही अपने अंदर क्वालिटीज़ डेवलप करे, हस्बैंड भी अपने अंदर अच्छे क्वालिटीज़ को डेवलप करे ताकि उसकी वाइफ उससे खुश रहे। और वाइफ को भी चाहिए कि वो अपने अंदर वो सारी क्वालिटीज़ डेवलप करे जिससे उसका हस्बैंड खुश रहे हमेशा। तो अभी हम वीडियो में बात कर रहे हैं वाइफ के बारे में, क्योंकि बीइंग अ हस्बैंड मैं एक अच्छी वाइफ की क्वालिटीज़ आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकता हूँ, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो एक अच्छी बीवी हमेशा अपने हस्बैंड के साथ खुश रहने की कोशिश करती है और उनका साथ ज़िंदगी के सफ़र में कभी नहीं छोड़ती। ये बात हमेशा आपको याद रखना है, अपने हस्बैंड का साथ ज़िंदगी के सफ़र में कभी नहीं छोड़ना है, अपने हस्बैंड को कभी नाराज़ नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो अल्लाह आपसे नाराज़ होगा। अगर आप एक ऐसी बीवी हैं जो कि अपने हस्बैंड को खुश नहीं रख पा रही हैं, आपका हस्बैंड हमेशा आपसे नाराज़ रह रहा है, आपसे राज़ी नहीं है, तो अल्लाह भी आपसे राज़ी नहीं होगा, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता जन्नती रिश्ता है दोस्तों। पेरेंट्स का रिश्ता हो या भाई बहन का रिश्ता हो या बच्चों का रिश्ता हो, वो जन्नत में नहीं बनाया गया था, लेकिन हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, एडम एंड ईव आपने सुना होगा। तो बस यही कहना चाहूँगा कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता जन्नत में बनाया गया था, और जब जन्नत में आप दाखिल होंगे आखिरत के वक्त, तो आफ्टर लाइफ में अपने, तो आप अकेले नहीं जाएंगे, अपने लाइफ पार्टनर के साथ जाएंगे। तो आपको ऐसे काम करने हैं कि आप दुनिया में भी साथ रहें और जन्नत में भी साथ जाएं। इतना अच्छा अपना लाइफ बनाइए दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा आपसे। और बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक अच्छी बीवी रिलीजियस नेचर की होती है, मतलब धार्मिक होती है, इस्लाम से जुड़ी होती है। तो मैं इस्लाम फॉलो करता हूँ, इसलिए मैं इस्लाम की बातें कर रहा हूँ, और मैं अल्लाह को मानता हूँ, प्यारे नबी की सुन्नत को मानता हूँ। कुरान में जो बताया गया है कि ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए, ये तो आप जन्नत में जाएंगे, उस हिसाब से मैं अपनी ज़िंदगी जीने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ हमेशा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, बाकी चलता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, 20-25 मिनट का हो गया है। लेकिन जाने से पहले आपको यही बताना चाहूँगा कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में कुछ भी दूरियां नहीं होनी चाहिए। आजकल बहुत आसानी से बीवियां कह देती है हस्बैंड को कि उन्हें प्राइवेसी चाहिए, उन्हें स्पेस चाहिए, उन्हें दूर रहना है अपने हस्बैंड से। लेकिन ज़रा सोच के देखिए, हस्बैंड वाइफ में कैसी दूरियां, हस्बैंड वाइफ में दूरियां जब आने लगें तो समझिए कि आपका रिलेशनशिप खतरे में है। अगर आपको ऐसे थॉट्स भी आ रहे हैं कि आपको अपने हस्बैंड से दूर रहना है, तो आप सतर्क हो जाइए, खतरे की घंटी बज चुकी है, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आना अब शुरू हो जाएंगे। इसलिए अपने हस्बैंड से दूर होने का ख्याल भी अगर आपके दिल में आए तो छोड़ दीजिए। बस इतना ही कहूँगा, बाकी मैं आपको सिर्फ समझा सकता हूँ कि आपकी लाइफ में सब अच्छा हो, आपके रिलेशनशिप में सब अच्छा हो। एक अच्छे हस्बैंड बनने की कोशिश कीजिए। अगर आप एक हस्बैंड हैं और मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो एक अच्छे हस्बैंड बनने की कोशिश कीजिए। अगर आप एक बीवी हैं और मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो एक अच्छी बीवी बनने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए कि आपके हस्बैंड आपसे हमेशा खुश रहें, आपसे राज़ी रहें, तभी अल्लाह पाक भी आपसे राज़ी रहेंगे और तभी आपकी नेकियां भी कबूल होंगी। बस इतना ही कहूँगा। रमज़ान का महीना चल रहा है, रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है दोस्तों। जितनी ज़्यादा नेकियां हो सकें उतनी ज़्यादा नेकियां कीजिए। वैसे शादी के बाद ये मेरा पहला रमज़ान है, पहला ईद है, और वैसे बहुत सारे प्लानिंग्स थे मेरे, लेकिन जैसा ज़िंदगी में हम चाहते हैं वैसा हर चीज़ नहीं हो पाता है, तो कभी कभी बुरा भी लगता है खुद के लिए। लेकिन मैं अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स अपने वीडियोस में शेयर नहीं करना चाहता। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, मेरी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन मैं हर एक प्रॉब्लम को मुस्कुरा कर फेस करना पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हर चीज़ में अल्लाह का कोई ना कोई राज होता है। अगर हमारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, हमारी कोई गलती नहीं है, फिर भी हमारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब है कि अल्लाह हमें कोई हिदायत देना चाहता है, कोई बड़ी परेशानी से हमें बचाना चाहता है।
अल्लाह हमेशा हमारी मदद करता है, हमेशा हमारी हिफाजत करता है दोस्तों। तो आज का ये वीडियो था दोस्तों अच्छे हस्बैंड और अच्छे वाइफ के ऊपर, सम क्वालिटीज ऑफ अ गुड वाइफ के ऊपर। तो एक अच्छी बीवी बनने की कोशिश करें, अपने हस्बैंड को राज़ी रखें, खुश रखें और अपने हस्बैंड की मर्ज़ी से ही कहीं भी बाहर आए जाएं। और आजकल के रिलेशनशिप में लोगों की एज में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। पहले पुराने ज़माने में जब शादियां होती थी, निकाह होता था, तो हस्बैंड और वाइफ कैसे दिखते हैं एक दूसरे को आइडिया भी नहीं होता था। लेकिन आजकल शादी के पहले मिलना जुलना भी होता है, फ़ोन पे बातें होती हैं, लोग व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे चैटिंग भी करते हैं एक दूसरे को समझने के लिए, जानने के लिए। लोग फ़ोन पे भी बातें करते हैं, मोबाइल पे घंटों कॉल्स में लगे रहते हैं एक दूसरे को समझने के लिए। बातें ही खत्म नहीं होती हैं शादी के पहले लोगों की, ताकि एक दूसरे को अच्छे से समझ सकें, बेहतर समझ सकें, ताकि आगे की लाइफ आसान हो सके उनकी। ये मेन गोल होता है। इसलिए शादी के पहले लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं एक दूसरे से बहुत। तो कहना ये है कि अब जितना हो सके उतना आपको इस्लाम के हिसाब से चलना चाहिए, तब आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ अच्छी होगी। आप अगर कुरान को फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में, प्यारे नबी की सुन्नत को फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में, तो आपकी लाइफ में हमेशा पीस ऑफ माइंड बना रहेगा, हमेशा मानसिक शांति रहेगी, हमेशा आप खुश रहेंगे। तो कहना ये चाहता हूँ कि एक अच्छी बीवी बनने की कोशिश करें, एक अच्छा हस्बैंड बनने की कोशिश करें, अपने रिलेशनशिप पे काम करें, अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाएं। और आजकल होता ये है कि सबको मालूम होता है कि उनकी शादी किससे होने वाली है। एक ही स्टेज पे लोग शामिल होते हैं, एक ही स्टेज पे साथ में बैठते हैं, लोग आके गिफ्ट्स देते हैं, अच्छे से निकाह होता है, अच्छे से वलीमा होता है। पुराने ज़माने में ये सब कुछ नहीं होता था, लेकिन आजकल बहुत आज़ादी है, बहुत फ्रीडम है लाइफ में। तो ये सब होता है, वक्त के साथ थोड़ा बहुत बदलाव आना चाहिए, बदलना चाहिए, और ज़माने के साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। मैं तो यही मानता हूँ, हमेशा अप टू डेट रहना मैं लाइफ में पसंद करता हूँ। और अपने लाइफ पार्टनर की खुशी में अपनी खुशी को ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को खुश रखते हैं ना दोस्त, तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ अपने आप ही बेशुमार आ जाएंगी। आप सोचे भी नहीं होंगे, ऐसी ऐसी खुशियाँ आपकी लाइफ में आएंगी ना कि आप सोचेंगे कि आप कितने ज़्यादा लकी हैं। आपको लगेगा कि काश आपने शादी और पहले इस इंसान से कर ली होती, तो आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा खुशियाँ होती। तो कहना बस यही चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए, अच्छा बनाइए। और एज फैक्टर के बारे में बात करना चाहूँगा कि शादी लोग कहते हैं तो कुछ लोगों की बीवी का एज हस्बैंड से ज़्यादा होता है, कुछ लोगों की बीवी का एज हस्बैंड के बराबर होता है, और कुछ लोगों की बीवी का एज हस्बैंड से थोड़ा सा कम होता है, और कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा कम होता है। और नॉर्मली लोग 5 से 10 साल का गैप देखते हैं शादी में। जैसे हस्बैंड का एज अगर 35 है तो वाइफ का एज 25 के आसपास लोग देखते हैं। हस्बैंड का एज 30 है तो वाइफ का एज 22 से 24-26 तक लोग देख लेते हैं, 28 तक भी देख लेते हैं, कि 1-2 साल कम से कम गैप रहे हस्बैंड वाइफ में। उससे क्या होता है ना कि सोच में थोड़ा मतलब सोच बेहतर होती है। जब थोड़ा सा एज फैक्टर गैप होता है ना तो सोच बेहतर होती है। अगर वाइफ की एज आपसे कम है तो वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करे, और वाइफ की एज अगर आपसे बराबर भी है तो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वाइफ है, इसलिए वो आपकी हमेशा इज्जत करे। अगर आपकी वाइफ से आप सिर्फ 1 दिन के भी बड़े हैं तो भी आपके वाइफ पे फर्ज है कि वो आपकी रिस्पेक्ट करे। तो कहना ये चाहता हूँ। और अगर आप ज़िंदगी देखेंगे इस्लाम के हिसाब से, प्यारे नबी की ज़िंदगी देखेंगे, तो आप जानेंगे कि अगर आपकी वाइफ की एज आपसे ज़्यादा भी है तो भी आप पर फ़र्ज़ है कि आप अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करें। तो एज फैक्टर यहाँ मायने नहीं रखता है कि एज कम है या ज़्यादा है या बराबर है, या आप कितने दिन के छोटे बड़े हैं एक दूसरे में। हस्बैंड वाइफ की बात कर रहा हूँ। आप अगर वाइफ हैं तो आपको हर हाल में अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करनी है, अपने हस्बैंड को खुश रखने की हमेशा कोशिश करना है। यह आप पर फ़र्ज़ है, यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना समझदारी का काम नहीं है दोस्तों।
तो समझदार इंसान बनिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए, अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाइए और जितना हो सके उतना एक अच्छी लाइफ जीने की कोशिश कीजिए। बाकी चलता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए।